कहानी की शुरुआत में हमें पॉल को दिखाया जाता है जो अपने फादर की डेथ होने के बाद अपने अंकल स्टीफन के घर पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद पॉल से ज़्यादा लोग खुश नहीं थे क्योंकि वो बिन बताए आया था, तो वो लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। स्टीफन और एना दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनका बेटा रॉब था। रॉब भी पॉल से अच्छे से बातें नहीं करता। उसके बाद पॉल जब रॉब से मिलने जाता है तो वो रॉब उसके फादर के डेथ के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद रॉब भी उसे अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद रात में बात चलने लगती है कि पॉल रात में कहाँ सोएगा, तो स्टीफन कहता है वो कहीं भी पड़ा रहेगा। रॉब कहता है मेरा रूम छोटा है तो मैं उसे वहाँ नहीं सुला सकता। इसके बाद पॉल को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो स्विमिंग पूल के पास जाके बैठ जाता है। इसके बाद रॉब आता है और उससे बोलता है मेरी पियानो की क्लासेस चल रही हैं और मेरा ऑडिशन होने वाला है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पॉल और रॉब वहाँ पर पिंग पोंग खेलने लगते हैं। इसके बाद पॉल को एक रूम दिया जाता है जिसमें एक सोफ़ा कम बेड होता है, लेकिन वो उससे खुलता नहीं है, इसलिए वो रात में नीचे ही सो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं जब रॉब उसके रूम में आता है तो वो नीचे सो रहा होता है, तो उससे पूछता है तुम नीचे क्यों सो रहे हो, तो पॉल कहता है मुझसे ये बेड खुला नहीं, तो रॉब उसे खोल के बता देता है ये ऐसे खुलता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बाहर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो हैना कहती है हमें स्विमिंग पूल सही करवाना है, तो पॉल कहता है ये काम मैं कर दूंगा। स्टीफन भी खुश हो जाता है और बोलता है अगर तुमने ये सही कर दिया तो मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा था और एना अपने डॉग के साथ खेल रही थी, तो पॉल उसको ऐसा करते हुए देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो एना को पटाने के बारे में सोचने लगता है। फिर दिखाया जाता है पॉल वहाँ पर स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा है और एना और रॉब साथ में लड़ रहे होते हैं क्योंकि रॉब का मन पियानो में नहीं लगता और एना चाहती थी कि वो पियानो बजाने वाला बने। इसके बाद रॉब वहाँ से पियानो बजाने चला जाता है। एना भी वहाँ पर मूड सही करने के लिए पॉल के साथ घूमने चली जाती है, जहाँ पर घूमते टाइम पॉल की गर्दन में मधुमक्खी काट लेती है और एना उसको देखने के लिए मुड़ती है तो पॉल उसे किस कर लेता है। एना भी मुस्कुरा कर चली जाती है। पॉल समझ जाता है एना को भी बहुत पसंद आया। इसके बाद से पॉल उसे प्यासी भरी नज़रों से देखने लगता है। एना भी समझ जाती है पॉल उससे क्या चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एना एक दिन बाहर गई होती है तो पॉल उसके पेड़ का डंगाल काट रहा होता है जिससे घर गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। रॉब उसकी जल्दी से पट्टी बांध देता है हाथ में। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और एना पॉल को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉब एक पियानो म्यूज़िक बजा रहा होता है, तभी एना आ जाती है। एना कहती है ये म्यूज़िक ठीक नहीं है, ये वाला बजाओ। रॉब कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं वही बजाऊँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पॉल को बुलाती है और बोलती है कौन सा म्यूज़िक अच्छा है। इसके बाद वो रॉब को दोनों म्यूज़िक बजाने के लिए बोलती है। रॉब दोनों म्यूज़िक बजाता है लेकिन पॉल बोलता है ये वाला म्यूज़िक अच्छा है और वो एना का होता है। दूसरे दिन हम देखते हैं रॉब एना के साथ ऑडिशन के लिए निकल जाता है और वहाँ पर एना कुछ सामान भूल जाती है, इसलिए वो घर आ जाती है और पॉल बोलता है क्या हुआ, तो कहती है मैं कुछ सामान भूल गई थी। इसके बाद वो देखता है एना रूम में बैठी हुई होती है, तो पॉल भी वहाँ आ जाता है। पॉल समझ जाता है एना क्या चाहती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रॉब भी थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाता है क्योंकि वो ऑडिशन से बाहर हो चुका होता है और वो ये सब करता हुआ पॉल और अपनी मॉम को देख लेता है। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता और डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब एना का काम ख़त्म हो जाता है तो वो ऑडिशन की जगह पर पहुँचती है लेकिन उसे रॉब कहीं नहीं मिलता। रॉब को काफ़ी ढूंढती है। इसके बाद वो घर आ जाती है तो वो देखती है रॉब पियानो बजा रहा है। उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। रॉब बोलता है उसका ऑडिशन ख़राब हुआ क्योंकि वो ड्रिंक करके गया था और इसकी वजह भी वो अपनी मॉम को बता देता है। एना कुछ नहीं बोलती। उसके बाद पॉल भी आ जाता है। पॉल समझ नहीं पाता दोनों के बीच क्या हुआ। रॉब गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम से और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है पॉल, एना और रॉब तीनों ही साथ में बातें नहीं करते। कुछ दिनों बाद स्टीफन भी आ जाता है। जब चारों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो रॉब पूरी कोशिश करता है कि वो स्टीफन को
को सब कुछ बता दे, लेकिन वो बता नहीं पाता। इसके बाद उसकी मॉम भी देखती है कि रॉब बताने की कोशिश कर रहा है। एना स्टीफ़न को बुलाती है और बोलती है, रॉब का पियानो में मन नहीं लग रहा, तुम मुझसे बात करो। स्टीफ़न रॉब से बात करता है तो रॉब बोलता है कि मेरा पियानो में मन नहीं लग रहा है, तो स्टीफ़न पियानो को बाहर निकालवा देता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रॉब पॉल के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। और रॉब पॉल को बताता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अपनी मॉम के साथ देख लिया था, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। लेकिन पॉल बोलता है एना मुझसे प्यार करती है। इस बात पे रॉब हंसने लगता है। अब दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है स्विमिंग पूल का काम ख़त्म हो गया है, तो एना उससे बोल के जाती है इसमें पानी भर देना, लेकिन पॉल बोलता है तुम हमारे बारे में भी कुछ सोचो, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है, लेकिन एना निकल जाती है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी भड़ास निकालने के लिए एना के डॉग को स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब दूसरे दिन मॉर्निंग में जब एना अपने डॉग को ढूंढ रही होती है तो वो कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद जब वो स्विमिंग पूल की तरफ जाती है और देखती है वहाँ पे डॉग मरा पड़ा है, तो पॉल अपना सामान पैक करता है, उठाता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।